नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछली बार हमने 14वां पाठ पढ़ा था, मेरी माँ, और वो आपने उसका होमवर्क वगैरह सब कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आज हम 15वां काव्य पढ़ने जा रहे हैं और ये काव्य वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार नहीं है, लेकिन आपको उसको पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं उसका। और आप एक बार उसको देखिए ज़रूर और उसके प्रश्न जवाब भी लिखिएगा, उसको छोड़ मत दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई एग्ज़ाम है, पेपर में मान लीजिए गलती से प्रश्न आ गया और उस समय फिर आप ये सोचने बैठोगे कि ये तो था नहीं कोर्स में और पूछ लिया गया है तो हमें तो कुछ आता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम एक बार उसको पढ़ लें। तो काव्य है जन शक्ति महान। काव्य के कवि है रांगेय राघव। रांगेय राघव जो है वो उपन्यासकार, विचारक, कहानीकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। जितना ज़्यादा साहित्य उन्होंने लिखा है उतना ही उत्कृष्ट साहित्य लिखा है। बहुत ही सुंदर उनकी रचनाएं हैं और उनके उपन्यास तो बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे, जिसके नाम इसमें दे रखे हैं। आप कवि का परिचय पढ़िएगा, खास करके उसमें घरौंदा, फिर लोई का ताना, फिर पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, कुछ राय का पर्वत, ये सारे उनके उपन्यास है। इनमें से कुछ उपन्यासों के ऊपर से तो फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बने हैं। तो इतनी अच्छी उनकी रचनाएं हैं और उनके जो काव्य है वो भी काव्य संग्रह में संग्रहित है। रात के दीपक और पिघलते पत्थर, ये नाम है उनमें संग्रहित है काव्य उनके। तो यहाँ जो गीत हमने पढ़ना है उसका शीर्षक है जन शक्ति महान। जैसे शीर्षक से ही पता चल रहा है कि जनशक्ति की बात यहाँ कवि कर रहे हैं। मतलब कि लोगों की शक्ति, एक उंगली अगर आपकी उठती है तो इतना उसका महत्व नहीं रहता, लेकिन जब 5 उंगली मिल जाती है तो मुट्ठी बन जाती है और उसकी ताकत ज़्यादा होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब लोग मिल जाते हैं और मिल करके जब कोई काम करते हैं तो वो काम अवश्य ही सफल होता है। कवि हमें ये समझाना चाहते हैं यहाँ पर कि जनशक्ति, लोगों में बहुत शक्ति होती है। जब मिलते हैं तब तो क्या क्या कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर ये ताकत है। भगवान ने ईश्वर ने एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी बनाया है जिसके अंदर बुद्धि है और ताकत भी है। दोनों चीजें एक साथ हमें दी है भगवान ने। तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी ताकत के द्वारा, शक्ति के द्वारा महान महान कार्य कर सकते हैं। हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है कि हमारे अंदर क्या शक्तियां पड़ी हुई है ना। आप 9वीं कक्षा में भी एक काव्य पढ़ चुके हो, मनुष्य तू बड़ा महान है, ऐसा करके। तो उसमें भी यही बात है कि मनुष्य जो है उसके अंदर, व्यक्ति, लोग जो है उसके अंदर शक्ति है, पड़ी हुई है। उससे वो क्या क्या नहीं कर सकता है। जरूरत क्या है, हमें थोड़ी सी मेहनत करने की, थोड़ा सा परिश्रम करने की और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की। तो हम भी ये सब सफल कर सकते हैं। कवि क्या कहते हैं, जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, खुद भी जागो और दूसरों को भी जगाओ। कैसे जगाना है, नींद में से नहीं जगाना है, लेकिन उनकी जो मनोवृत्तियां सोई हुई है, दिमाग सोया हुआ है, उसको जगाने की बात हो रही है यहाँ। हम क्या कर सकते हैं, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग की बातें सब करते हैं, लेकिन स्वर्ग कहाँ है किसी ने देखा नहीं है। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि हम पृथ्वी पर ही स्वर्ग बनाएंगे और हम दुनिया नई बसाएंगे, अपने तरीके से नई दुनिया बनाएंगे। भगवान ने एक दुनिया हमें दी है बना करके, उस दुनिया को, उस विश्व को हम अपनी तरह से सजाएंगे। हम महाजागरण गर्जन करके अविराम चेतना लाएंगे। लोगों के अंदर चेतना लाना है, संचार करना है चेतना का। महाजागरण, महाजागरण का मतलब है यहाँ कि लोगों के अंदर जो सोई हुई भावनाएं हैं उसको जगाना है, उसको बाहर लाना है, गर्जना करके। जैसे शेर गर्जना करता है,
पूरा जंगल जागृत हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी ऐसे ही करना है। महाजागरण की एक गर्जना करनी है और अविराम चेतना लानी है, जो थमे नहीं, ऐसी, अविराम का मतलब है जो रुके नहीं, थमे नहीं, ऐसी चेतना लानी है। किस किस को ये करना है, कौन कर सकता है ऐसा काम? तो है किसान, है मजदूर, जागो और जगाओ। किसान कर सकता है, मजदूर कर सकता है, उसके बिना तो ये पृथ्वी की काया पलट करना संभव नहीं है। मजदूर जो है वो अपनी मेहनत से इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता है। किसान जो है अपनी मेहनत से इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता है, इसलिए कवि उसको जगाते, कहते हैं ये मजदूर है किसान, जागो और जगाओ। तुम अपनी मेहनत से, तुम अपने परिश्रम से इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हो। आगे कहते हैं, हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? तो हम जलती आग बुझाएंगे। यहाँ जलती आग का मतलब क्या है? कहीं आग लगी हुई नहीं है, लेकिन मनुष्य के मन में जो असंतोष की भावना है कि मुझे ये नहीं मिला इस देश में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, उस असंतोष की आग को हमें बुझाना है। हमें मनुष्य के अंदर संतोष जगाना है और ज्योति लेकर उन्नति पथ पर आगे बढ़ना है। एक ज्योति जगानी है, हमें प्रज्वलित करनी है, जिसको लेकर के हम उन्नति आगे बढ़े, अपने आप को भी आगे बढ़ाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं। ये काम हमें करना है। हम अपने हाथ में ऐसी उन्नति की ज्योति लेकर के आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। तुम्हारे अंदर ये चीज है, तुम उसको पहचानो। कवि कहते हैं कि मनुष्य ये कर सकता है, जो लोगों में असंतोष है उसको हम मिटा सकते हैं, उसके अंदर संतोष की भावना ला सकते हैं। हम उन्नति करके देश को आगे बढ़ा करके ये काम कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि हम श्रम का वंदन करते हैं। भारत के लोगों की खास करके क्या विशेषता है कि हम श्रम का वंदन करते हैं, परिश्रम, मेहनत का। हम मेहनत करना जानते हैं और लोगों को, दूसरों को भी ये सिखाते हैं कि मेहनत के बिना जीवन संभव नहीं है। हमें अगर कुछ पाना है, कुछ नया करना है, कुछ परिवर्तन लाना है, क्रांति करनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि हम श्रम का वंदन करते हैं और मेधा का गायन करते हैं। मेधा यानी बुद्धि, बुद्धि का हम गायन करते हैं, यानी कि उसको प्रोत्साहित करते हैं, पूजा करते हैं। हम बुद्धि की पूजा करने का मतलब है यहाँ कि जो अपने देश में ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसकी हम प्राण प्रतिष्ठा करें, उन लोगों को महत्व दे, उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे। ऐसे लोगों को ऐसा हम आगे बढ़ाएं कि देश भी उन्नति करे, मेहनत भी करें और बुद्धि से भी काम करते जाएं हम, जिससे क्या होगा कि हमारा देश उन्नति करेगा। कवि ये कहना चाहते हैं कि हम श्रम का भी वंदन करते हैं और बुद्धि का भी गायन करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। सिर्फ मेहनत करने से भी कोई फायदा नहीं, सिर्फ बुद्धिशाली होने से भी कोई फायदा नहीं, लेकिन ये जब दोनों चीजें मिल जाती है किसी भी व्यक्ति में, तो किसी भी देश में ये दोनों चीजों का जब सम्मान होता है, श्रम का भी और बुद्धि का भी, तब वो देश जरूर उन्नति करता है। कवि ये कहना चाहते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लगकर सुख गर्जन करते हैं, हे जीवन अभिमान जागो और जगाओ। हम क्या करते हैं कि मानव का निर्माण अमर कर, मनुष्य को भगवान ने बनाया है लेकिन हम अमर नहीं हैं, और कवि ये कहते हैं कि हम मनुष्य को अमर कर देंगे। अमर कर देने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ऐसे काम करने हैं कि लोग आपको बरसों हजारों सालों तक याद रखें, लोगों के दिलों में याद रहना है हमें। कहीं पर अपना नाम लिखवा करके नहीं, प्रतिमाएं बनवा करके नहीं, लेकिन ऐसे काम करने हैं हमें कि हम लोगों के मन में हमेशा के लिए अमर हो जाए। कवि ये कहते हैं कि ऐसा सुख हमें चाहिए, हर एक मनुष्य सुखी हो, सबको संतोष मिले, ऐसा काम हम कुछ करके जाए कि लोग हमें हमेशा याद रखें। ये जीवन अभिमान, ऐसे जीवन पर लोग अभिमान करेंगे
कि वाह भाई देखो क्या जीवन जी कर गया है। तो ऐसे जीवन को कवि हमें जीने की बात करते हैं। आगे कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और भी आगे, हम लोग जो है भारत की संतान है, हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम हैं नवयुग के अग्रदूत। नए युग को बनाने के लिए एक दूत चाहिए। जैसे देवदूत होता है ईश्वर का संदेशवाहक, वैसे हम भी भगवान के देवदूत है, पर हम क्या है, अग्रदूत, सबसे आगे रहने वाले। हमें नवयुग का निर्माण करना है और सबसे आगे रहकर करना है। हम नवयुग के अग्रदूत है, हम सबको दिशा दिखाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे बढ़ो आप, तो विश्व जो है वो प्रगति करेगा। ये काम जो है भारत के लोग कर सकते हैं। हम दूसरों को दिशा दिखाएं, ये कवि चाहते हैं। हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम समय जल्दी यानी सागर समुद्र, यहाँ कैसा जल्दी समुद्र, काल रूपी समय रूपी, समय का जो समुद्र है जो बहता चला जा रहा है उसके हम नाविक है, यानी हम समय के साथ चलेंगे। कैसे नाविक है हम, अभूत, जो कभी नहीं हुए आज तक, ऐसे नाविक हम बनेंगे जो आज तक कभी हुए नहीं हैं। ऐसे अभूत नाविक बन करके हम काल रूपी समुद्र के साथ चलेंगे। और आगे कहते हैं हम साम्य दीप के नव प्रकाश। साम्य दीप का मतलब है यहाँ समानता की भावना, हर एक व्यक्ति समान हो, सबको समान हक मिले, ऐसा इस देश का निर्माण हम करें कि हर एक व्यक्ति को समान हक मिले, हम उस प्रकाश के ज्योति बने। हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम उस नव प्रकाश की ज्योति हर एक पूरे देश में फैलाए और फिर पूरे विश्व में फैलाए। कवि चाहते हैं हम विजयोन्मादी क्रांति पुत्र, विजयोन्मादी, विजय का उन्माद जिसके अंदर है, ऐसे क्रांति पुत्र हम लोग हैं। हमारे अंदर ये भावना है कि हम जरूर विजय हासिल करेंगे। तो हम विजयोन्मादी क्रांति पुत्र क्या कर सकते हैं, प्रदीप्त गतिमान जागो और जगाओ। हम प्रकाशित करेंगे रास्ते को, सबको अंधेरा दूर करके सबको राह दिखाएंगे। हम आगे रहकर सबको राह दिखाएंगे और खुद आगे बढ़ेंगे, दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। कवि हमें हमारे अंदर जो चेतना है उसको जगाना चाहते हैं। हर एक के हृदय में है, हर एक के मन में है, हर एक व्यक्ति के अंदर है, लेकिन उसको जगाने की जरूरत है। तो कवि चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि और मेहनत से पूरे विश्व को रास्ता दिखाए, एक नई क्रांति लाए, नया परिवर्तन लाए, कि लोग जो है हमारा अनुसरण करें कि वाह इन लोगों ने जो कहा वो सही था, हम भी इनके पीछे चले। तो एक नया युग आएगा, यानी उस नव युग के हम जो है वो अग्रदूत बने। तो कवि इस काव्य के माध्यम से हमारी सोई हुई चेतना को जगाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही कुछ और कवियों ने काव्य लिखे हैं, आधुनिक कवियों ने, जिसमें हरिओं जी का कर्मवीर है और मेरा जीवन सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य है। अगर आपको कहीं मिलता है तो इसको भी पढ़िए और इसके साथ उसकी तुलना कीजिए, इस काव्य की रांगे राघव के, उसमें भी यही भावनाएं हैं, उस काव्य में भी। तो ये काव्य हमने पढ़ा और आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की। बाकी आप अपनी ओर से काव्य को एक बार पढ़िएगा और कवि का परिचय भी पढ़िएगा ताकि हमें पता चले। तो यहाँ हम ये काव्य पूरा करते हैं। नमस्कार।